तो शनि देव और राहु देव दोनों साथ आ रहे हैं 29 ऑफ मार्च से लेके तो 18 मई तक ये लोग साथ में रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 50 दिन से ज्यादा ये दोनों साथ में रहेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, दुनिया भर पे क्या इम्पैक्ट आएगा और इनका साथ होना क्या होता है, शनि देव कैसे हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, राहु देव कैसे हैं, क्या ट्रेट्स हैं, ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करी है। उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम कैंसर की यानी कर्क की। अब ये जो मैं राशिफल बता रहा हूँ ये आपके लग्ना और आपके मून चार्ट यानी मून कुंडली के हिसाब से दोनों के। तो मून जिस राशि में है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, एसेंडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर से आए, लेकिन आप इसको कर लीजिए क्योंकि हम लोग जब इतने लोगों के लिए एक साथ प्रेडिक्शन करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उसे ज़्यादा पिन पॉइंटेड रखना। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही हैं वो और उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो इम्पैक्ट कहाँ होगा कर्क राशि वालों के लिए? इम्पैक्ट होगा इनका जस्टिस के स्थान पे, है ना, लक है, रिलीजन है ना। इवन इनको थाइस का ख्याल रखना होगा, क्या पता शायद थाइस में कहीं दर्द हो जाए, चोट लगे, कोई मसल स्प्रेन हो जाए, है ना। उन चीज़ों का इनको ख्याल रखना है। इनको गुरु का ख्याल रखना है, अपने फादर का ख्याल रखना है। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं तो वो अच्छे से करनी है, ठीक से करनी है। इवन कोई अगर पिलग्रिमेज पे जाने का मौका हो तो वो भी एक हो सकता है इनके लिए। तो लॉन्ग ट्रैवल्स वगैरह इनके लिए हो सकते हैं। इवन हायर एजुकेशन या कोई हायर नॉलेज अगर इनको चाहिए तो वो इनके पास तक आएगी, वो इनको मिलेगी, उसका एक्सेस मिलेगा। कहीं ना कहीं इनको गुरु मिल सकते हैं, ठीक है ना, कोई गुरु नए मिल सकते हैं जो इनको बहुत अच्छा नॉलेज देंगे। मॉरल वैल्यूज इनकी बढ़ सकती हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट इनका और अच्छा हो सकता है। तो इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ये अच्छी हैं। डोनेशंस और चैरिटी करेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्रेडिक्शंस की अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए, ट्रैवल के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जहां आप रहते हैं वहां से थोड़ा दूर लंबा जाएंगे। हो सकता है फॉरेन ट्रैवल, हो सकता है भारत में भी, अगर आप भारत में रहते हैं या आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, कंट्री के अंदर भी हो सकता है, या तो भारत या तो मतलब उस देश के बाहर भी हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि जहां आप ट्रैवल करोगे, एक तो वो थोड़ी दूर होगी आपके घर से, मैंने आपके जहां भी आप रहते हैं वहां से, और दूसरी चीज वहां का कल्चर और बाकी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कल्चर अलग होगा, खाना अलग होगा, पहनावा अलग होगा, सोच विचार अलग होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो कल्चरल डिफरेंस ये जरूर से आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कहीं ना कहीं आप धार्मिक जगहों पे जाएंगे। हो सकता है कोई पिलग्रिमेज करें, हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा करें, अच्छे मंदिरों में जाएं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में जाएं। ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल है। सडन गेन्स आपको मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। आपको अगर कुछ ख्याल रखना है तो अपने फादर के हेल्थ की ख्याल रखनी बहुत ज़रूरी है। फादर को आपने ध्यान रखना, फादर का अपना, ठीक है। कहीं ना कहीं आप नई चीज़ें सीखोगे, आपको ऐसा मौका मिलेगा कि नया चीज़ें सीखना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप गुरु से मिल सकते हैं, तो जब गुरु से मिलेंगे तो नई चीज़ें आप सीखेंगे, राइट। हो सकता है गुरु से मिले, अगर गुरु से ना मिले तो हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल लोगों से मिलेंगे जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें आपको सीखने का ज़रूर से मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप कोई पूजा अर्चा या ऐसा कोई अनुष्ठान भी आप ऑर्गेनाइज कर लें, या ऐसा कुछ ना कुछ करें कि कोई पूजा अनुष्ठान या कोई नया रिचुअल अपने घर में करें। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपके लिए कहीं ना इंटरनल अवेकनिंग का टाइम है, यानी आपकी जो मन की और कहेंगे कि चरित्र की, आपके आत्मा की जागृति का टाइम है। तो वो सारा जागरण, वो सारा जागृति आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, अवेकनिंग जो कहते हैं ना एकदम, कि कुछ मुझे रियलाइज हो गया, कुछ नया महसूस हुआ, स्पिरिचुअल लगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब इस तरह से कुछ भी आपको मिलेगा और बहुत डिफरेंट आपको महसूस होगा और आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लिए और हर चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ये भी पॉसिबल है कि
आपका जो फेथ है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं, रिचुअल करते हैं, तो हो सकता है कि आपका फेथ थोड़ा कम हो जाए किन्हीं और कारणों की वजह से। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा लॉजिकल चले जाएं या कुछ ऐसा सोचें जिसके कारण आपको लगे कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट या इतनी भी ज़रूरी चीज़ें नहीं है। सजेशंस क्या हैं आपके लिए? स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करें, ठीक है, वो आप वैसे भी करेंगे बट आप करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन सजेशन मेनली ये है कि आपने अपने धर्म को अगर आप हिंदू हैं, आप किसी टेम्पल में जा रहे हैं तो आप वहाँ जाएं, लेकिन अपने धर्म के छोड़ के कहीं और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और जाते हैं तो स्पेशली इस युति में अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी घूमने फिरने के हिसाब से आप बाद में जाइए, ये 50 दिन पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप चाहे जहाँ जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलूँगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लिमिट में रखें। हो सकता है कि जो चीज़ें या कुछ अच्छा होने लग जाए या कुछ अवेकनिंग लगे, कुछ ना कुछ ऐसा लगे, आपको लगेगा भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये एक्सपेक्टेशंस को अपने कम रखना है। कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस से बचना है, कोई ग्रीडीनेस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं लालच जो है ना वो बहुत बुरी बला होती है, और लालच की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो लालच से आप दूर रहें। रेमेडीज़ की बात करूं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप टेम्पल में, मंदिर में कोकोनट आप दे सकते हैं, यानी नारियल चढ़ा सकते हैं। टेम्पल्स आप जितने विजिट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, आपके लिए वो रेमेडी जैसा ही काम करेगा। केसर का तिलक कर सकते हैं, या केसर अपने फादर को भी दे सकते हैं। केसर भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं, दोनों आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और गोल्ड नहीं दे सकते इसलिए आप केसर दे सकते हैं, गोल्ड बहुत महंगा है तो आप केसर दे दीजिए, वो भी बढ़िया। इनफैक्ट अगर आप गंगा स्नान कर सकें किसी कारण से तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे कि हरिद्वार में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मेन गंगा स्नान होते हैं, ऐसी जगह आप जाइए, वहाँ पर गंगा स्नान कीजिए, वो आपके लिए और बहुत अच्छा होगा। तो जो भी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो रेमेडीज़ करिए, उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे वो सावधान रह सकते हैं। और अगर किसी के लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसी तरह देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में आपको लगता है कि कुछ चीज़ों से आपने रेजोनेट किया है, आपको लगा है कि हाँ ये बात तो मेरे साथ हो रही है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ऑलरेडी चीज़ें आपके साथ हो रही है। तो सपोर्ट करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।